माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सरकार की बात है, सरकार चलाने के लिए जो कानून बनने की आवश्यकता है और किसान के बारे में जितना हमारी सरकार ने सोच लिया है उतना शायद इसके पहले सरकारों ने सोचा नहीं, ये भी उन्होंने बताया है। और ये जो कानून बनाए, ये कानून बनाने में किसानों का जो इम्पोर्टेंस है या किसानों की आमदनी है, ये बढ़ाने के लिए हमने कानून बनाए हैं। कानून बनेगा, किसानों को, आंदोलन करने वालों के बारे में भी उन्होंने सहानुभूति जताई है। लेकिन कानून पीछे लेने की जो बात हो रही है, इस मुद्दे से सरकार सहमत नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी सहमत नहीं है, क्योंकि कानून किसानों के फायदे के हैं और इसीलिए कानून पीछे लेने की बात कैसी हो सकती है। अगर सरकार ने तो बताया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा वो मानने के लिए हम तैयार हैं, तो कानून पीछे लेने की मांग नाजायज़ है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कानून पीछे लेने की बात नहीं बताई है। और हम क्या बेवकूफ़ है, इसी तरह का माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो स्टेटमेंट है, उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की है और सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है। इसी तरह की भूमिका प्रधानमंत्री जी ने रखी है। कोरोना के कार्यकाल में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। लाखों लोगों की जो जान बचाने का काम लॉकडाउन के माध्यम से हुआ है, ये भी उन्होंने बताया है। सरकार की तरफ से जितनी भी मदद कोरोना के कार्यकाल में करनी चाहिए, एक दूसरे ने भी मदद की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कानून पीछे लेने की जो मांग है, ये मांग ही ठीक मांग नहीं है। ये जो सर खड़गे जी हैं, उन्होंने कहा कि भाषण में कोई तथ्य नहीं था, महज राजनीतिक तकरीर थी, पीएम ने जो कहा। अगर भाषण में तथ्य नहीं था तो जो खड़गे जी को लग रहा होगा कि भाई भाषण में कोई तथ्य तो नहीं था, लेकिन भाषण में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने बताई है और इसीलिए मुझे लगता है कि भाषण में तथ्य नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। ये तो खाली आरोप है और कांग्रेस वाले आरोप करते रहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि जितना टीका टिप्पणी मेरे ऊपर करनी है, अगर आपको मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करके अगर समाधान मिलता है तो अच्छी बात है, आप मेरे ऊपर जितना टीका करते रहो, तो आपको अगर आनंद मिलता है तो उसका मुझे भी आनंद है। ये भी प्रधानमंत्री जी ने बताया है। राकेश टिकैत हाँ, तो एमएसपी पर कानून बनाने के संबंध में विचार हो सकता है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री विचार करेंगे, लेकिन आंदोलन तो खत्म होना चाहिए। आंदोलन अगर कानून बनने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो टिकैत है ये किसानों के नेता है और इतने दिन कभी 70-80 दिन आंदोलन होता नहीं है। हमने भी आंदोलन किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के बाद, उधर स्टे देने के बाद आंदोलन खत्म होना चाहिए था। और जो लोग इतने इसमें मर गए, इसलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतने दिन का भी आंदोलन होता नहीं, 7-8 दिन 10 दिन का आंदोलन ठीक है। तो इसीलिए इस आंदोलन में खाली पंजाब के ही ज़्यादा किसान है और इसीलिए मुझे लगता है कि एमएसपी पर कानून बनाने की जो मांग है, इस पर सरकार विचार कर सकती है, लेकिन आंदोलन तो खत्म होना चाहिए। आंदोलन तो खत्म करके आपका क्या प्रस्ताव है, आप बताइए। सरकार उसके लिए चर्चा करने के लिए तैयार है, जो भी कर सकती है वो करने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री ने सबका साथ मांगा लेकिन विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री ने शहीद किसानों की श्रद्धांजलि नहीं दी। प्रधानमंत्री ने भाषण में चीन का नाम तक नहीं लिया। ये तमाम बातें कांग्रेस ठीक है ना, अभी जो चीन का भी विषय तो नहीं था, इसीलिए चीन का नाम नहीं ले लिया, लेकिन अभी चीन का नाम भी जब अभी लोकसभा में बोलेंगे तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मुद्दे थे उस पर किसानों का मुद्दा इम्पोर्टेंट था, आंदोलन का मुद्दा इम्पोर्टेंट था, कोरोना का जो लॉकडाउन का 1 साल भर था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए ऐसे मुद्दों पर ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात बताई है और इसीलिए उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सर, कल गृह मंत्री जी ने उद्धव ठाकरे पर मुख्यमंत्री बनने के लिए ये कहा दिया है। हाँ, अमित शाह साहब ने जो कल कोंकण में जो बात बताई है, सही है कि माननीय बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ रहे और हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर शिवसेना जो है कांग्रेस एनसीपी के साथ चली गई है। तो माननीय अमित शाह साहब ने जो बताया है कि भाई कोई मुख्यमंत्री पद का शब्द भी हमने नहीं दिया था
और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि भाई बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों से शिवसेना अलग जा रही है, माननीय उद्धव ठाकरे जी अलग जा रहे हैं। और इसीलिए अमित शाह ने जो बताया ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे जी मतलब बाला साहब ठाकरे जी की विचारधाराओं से अलग होकर वो कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए हैं। कल बीजेपी के नेताओं पर जो स्याही फेंकी गई, बीजेपी के नेताओं पर स्याही फेंकी गई थी कल मुंबई में, उस पर क्या? बीजेपी के नेताओं का स्याही फेंकी गई थी, इंक फेंका गया था उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट। क्या मुझे समझा नहीं। हाँ, तो आज मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरे अध्यक्षता में काम करती है और इस पार्टी का नेशनल कमेटी का मीटिंग हो रहा है, इसमें 3-4 मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें मतलब सरकार ने जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए हैं, इस कानूनों का सपोर्ट करने का प्रस्ताव भी हम यहाँ पास करने वाले हैं। उसके साथ साथ 1 करोड़ मेंबर पूरे देश भर में बनाने का जो संकल्प है, संकल्प भी हम इस मीटिंग में करने वाले हैं। उसके साथ साथ आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें मतलब पश्चिम बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, असम है, ये 5 राज्यों के चुनाव के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का एक पार्टनर है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए काम कर रही है, तो इस एनडीए को पूरा सपोर्ट करने का प्रस्ताव भी हम यहाँ पारित करने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना तेज होता जा रहा है कि दुनिया में उनको नंबर 1 मतलब समझा जाता है। तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बहुत एक्टिवली मानते हैं और इसीलिए मतलब उनका अभिनंदन करने वाला भी एक प्रस्ताव हम यहाँ पास करने वाले हैं। उसके साथ साथ हर राज्य में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने के बारे में भी और रिपब्लिकन पार्टी में सभी जाति के लोगों को लेने के बारे में भी एक प्रस्ताव हम मतलब पास करने वाले हैं। और उसी तरह मुझे लगता है कि हम आज की मीटिंग में पूरे देश भर के लोग आए हैं। आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सभी राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। और रिपब्लिकन पार्टी को देश भर में मजबूत करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है उसको इस मिशन को पूरा करने के लिए दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, सभी गरीबों को, किसानों को न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी काम करने वाली है। और एक प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी पास करने वाली है कि जो गांव-गांव में रहने वाले जो भूमिहीन लोग हैं, ऐसे लोगों को 5 एकड़ ज़मीन देने के संबंध में भी सरकार ने विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विचार करना चाहिए। उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का कानून बनना चाहिए और प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के कानून के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी की मांग ये भी है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी क्षेत्र प्राइवेट होते जा रहे हैं, इसीलिए उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग रहेगी। जो कच्चे मकान में लोग रहते हैं उनको पक्का मकान देने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए आरपीआई पूरी कोशिश करती रहेगी। जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए भी जिस तरह एमएसएमई का जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठाने के लिए अभी हम मतलब सभी लोगों को अपील करने वाले हैं। और इसी तरह सभी कार्यकर्ता इधर आए हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के और रिपब्लिकन पार्टी को सभी जाति धर्म की पार्टी बनाने का भी संकल्प यहाँ किया जाएगा और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ पूरे देश भर में मजबूत करने का एक संकल्प हमारा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।